बच्चा बच्ची गोद देना या गोद लेना, ये दोनों ही इंसान को बहुत सोच समझ कर, यदि गोद लेना है तो बहुत सोच समझ कर गोद लेना चाहिए, और गोद देना तो बहुत सोच समझ कर गोद देना चाहिए। ये बहुत बड़ी उनके, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि हम किसके यहाँ गोद जा रहे हैं या किसके यहाँ से गोद आ रहे हैं। तो ऐसी एक घटना जो मेरे साथ हुई जब मैं 2-3 साल का था। तो मेरे पिताजी और 4 भाई थे, जिसमें 2 की संतान नहीं थी और 2 की संतान थी। अब एक चाचा जो जयपुर रहता था उसके संतान नहीं थी। तो मेरा चाचा स्वभाव का बहुत बढ़िया इंसान, अच्छा पैसा कमाने वाला, लेकिन मेरी चाची का सिद्धांत इससे विपरीत, बात बात पर झगड़ना, लड़ना, सबसे ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, ये उसका स्वभाव था। तो मेरे चाचा ने मेरी माँ से कहा कि ये बच्चा आप मेरे को दे दो, मैं इसको अच्छी तरह परवरिश करूँगा, अच्छा लिखाऊँ पढ़ाऊँगा। तो मेरी माँ ने ये सोच समझ कर मेरे को दे दिया कि भी ठीक है, इसके बेचारे की कोई संतान नहीं है तो ठीक है भाई, अपने तो पहले से 4 लड़के हैं। तो मेरी माँ ने मेरे चाचा को लड़का दे दिया। अब मैं खुशी खुशी वहाँ से जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद में मेरे चाचा जो सुबह काम पे जाते और शाम को 7 बजे आते, दिन भर मेरी चाची के पास रहना पड़ता। अब उसका स्वभाव उससे विपरीत था, बात बात पर झगड़ना, मेरे को टोकना, थप्पड़ मारना, खाने पे रोटी नहीं देना। तो अब शाम को मेरा चाचा घर पे आता तो मैं उसको सारी बात बताता और उस पर वो मेरी चाची के साथ खूब मारपीट करता। ऐसे करते करते और 2 साल का समय बीत गया। 2 साल बाद में मेरे को घर वापस बेरी लेके आए तो मेरा चाचा चाची भी साथ थे। अब मैं, जबकि मेरी माँ को तो पहचानता था, वहाँ घर पे आते ही मैं मेरी माँ से लिपट गया। क्यों? माता का प्रेम इंसान से, आदमी से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। तो मैं रोने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहा है? इतने में मेरी चाची आई तो वो कहने लगी कि जन्म जन्म के हमारे ऊपर छोड़ दिया, यदि तुम्हारे को इसकी सार संभाल नहीं होती तो तुमने इसको जन्म ही क्यों दिया था? जन्म देने का ना कर, जन्म ना देती। अब मेरी माँ को उस पर बहुत गुस्सा आया तो उसने मेरे चाचा को बुलाया और उससे कहा कि देखो, तुम्हारे कहने से मैंने मेरे बच्चे को दे दिया, लेकिन अब मैं आपके पास मेरा बच्चा नहीं भेजूंगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव तुम्हारे से एकदम उल्टा है। उसी के ठीक 5-7 दिन बाद में वो मेरा एक चाचा था छोटा, उसका बच्चा भी वो साथ ले गए। तो उनके साथ भी यही बर्ताव हुआ और वो भी 1 साल में उल्टा आ गया। अब तीसरी बात है कि मेरे छोटा चाचा था, उसके भी 4 लड़के थे। तो बड़े वाला जो लड़का था, वो जो मेरा चाचा एक वहाँ गांव में रहता था, वो उसको ही गोद दे दिया। छोटे वाला चाचा स्वभाव से बढ़िया, 2 पैसे की कमाई भी, अच्छी सार संभाल, अच्छे मकान। उसके विपरीत जो मेरा चाचा गांव में रहता था, वो बकरियों का, मुर्गी पालन का काम करता। लेकिन चाहता तो वो भी था और वो मेरी चाची थी, वो भी उससे प्रेम करती थी। लेकिन मेरे जो छोटे चाचा थे वो पैसे में ठीक थे, तो उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया, मकान भी बनवा के दिए, उसकी शादी भी की। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो बच्चा गोद देने का या लेने का सिस्टम हो तो वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसी एक घटना हमारे गांव में, एक खातियों का परिवार था। उस खाती 2 भाई थे। तो बड़े वाले के
4 लड़की और छोटे वाले के 4 लड़के और 2 या 3 लड़कियां थी। अब वो जो बड़े वाला भाई था उसने अपने छोटे वाले से कहा कि ये आपका छोटा छोटा बेटा है, ये मेरे को गोद दे दे तो मैं इसकी बढ़िया से परवरिश करूँगा, क्योंकि अपने दोनों के पास ज़मीन भी है और मैं इसकी सार संभाल करूँगा। लेकिन उसके विपरीत उस बड़े वाले की औरत थी, वो अपनी लड़कियों की सिवाय किसी को पसंद नहीं करती थी, ना तो उसको गोद लिए हुए बच्चे को, ना किसी को। धीरे धीरे समय बीतता गया और बड़े वाले की लड़की होशियार हो गई और उसकी शादी कर दी। और शादी करने के बाद में उन लड़कियों के भी बच्चे हो गए। अब वो औरत अपनी बेटियों के पास रहने लगी। अब बेटियों के झांसे में आकर उसने सारी ज़मीन जो खेत की थी वो अपनी बेटियों के नाम कर दी। अब वो जो बूढ़ा था बड़े वाला भाई, वो भी अपनी पत्नी के पास रहने लगा और वो जो गोद लिया हुआ बेटा था उसको वही गांव में छोड़ दिया। अब ज़मीन नाम कराने के बाद में उन लड़कियों ने सारी ज़मीन को बेच दिया किसी दूसरे आदमी से। ज़मीन बेचने के बाद में चारों लड़कियों ने उस पैसे को बांट लिया और उस माँ को और बाप को धक्के मारकर और घर से बाहर निकाल दिया कि हमारे को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है और तुम जाओ। अब बेचारे क्या करते, वरदास अवस्था में आ गए थे, बुढ़ापा आ गया था, दोनों गांव बेरी आ गए। अब बेरी आने के बाद में जो गोद लिया हुआ बच्चा था उसने कहा कि ताऊ, ना तो मेरे को तुम्हारा खेत चाहिए, ना तुम्हारा घर चाहिए, लेकिन तुमने मेरे को गोद लिया था, आपके मरते दम तक मैं आपकी सेवा करूँगा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो देखो, गोद लिया हुआ बच्चा जिसकी उसने परवरिश भी अच्छी तरह नहीं की, उसने तो मरते दम तक उनकी सेवा की और बेटियों के झांसे में आकर वो सारी ज़मीन खेत वो सारा उन लड़कियों को बेच दिया और उन्होंने धक्का मार के निकाल दिया। तो भैया मेरे को तो यही करना है कि गोद देने का काम हो या गोद लेने का काम हो, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। सबसे बड़ा स्वभाव होता है औरत का कि औरत का उस बच्चे या बच्ची की तरफ क्या होता है। अब जैसे हमने किसी बच्ची को गोद ले लिया, अब बच्ची को गोद लेने के बाद में क्या बच्ची बड़ी होगी, उसकी शादी भी करनी पड़ेगी। अब शादी करने के बाद में जो बच्ची का पति है वो उसको क्या अपने माँ बाप से ज़्यादा प्रेम करेगा या उसके घर पे आके रहने लगेगा, तो उसका बर्ताव कैसा होगा। तो ऐसा ही जयपुर वाली मेरी चाची के साथ भी हो रहा है। वो भी एक अपने भाई की लड़की गोद ले ली तो उसका बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई गोद देने का और लेने का तरीका सोच समझ कर आदमी को करना चाहिए। जय हिंद।